देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान चल रहा है। दिल्ली में भी सभी 7 लोकसभा सीटों पर आज शनिवार को मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया और भारी गर्मी के बाद भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे मतदाताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे दिल्ली में सियासी उबाल आ गया है और दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। वोट डालने मतदान केंद्र पहुंची आतिशी ने कहा कि हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाकर वहां मतदान को धीमा करने की बात कही है, जहां इंडिया गठबंधन का स्ट्रांग होल्ड है। यानी आतिशी ने एलजी पर बड़ा आरोप लगा दिया। देखिए, हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड हैं, उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर रोकेगा। मैम, एलजी बोल रहे हैं कि ये तो झूठे आरोप हैं और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे। देखिए, आज पता चल जाएगा। आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरियाज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज में जहां पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड्स हैं, वहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहां पर पुलिस ज्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें जरूर इंटरवीन करे, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है। इससे पहले आतिशी ने कल एक्स पर एक पोस्ट में कुछ ऐसा ही आरोप लगाया। उन्होंने अपने पोस्ट में ऐसा दावा किया था, ऐसी जानकारी मिली है कि आज एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं, वहां पर वोटिंग धीरे करवानी चाहिए ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। आतिशी के इस पोस्ट को अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया और उन्होंने चुनाव आयोग से सुचारू मतदान सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा, चौंकाने वाली बात है, चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। आतिशी और आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर अब एलजी ने पलटवार किया है। उन्होंने शायराना अंदाज में केजरीवाल को घेर लिया। एलजी ने कहा, आदत ही बना ली है आपने तो केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते रहना। एलजी ने यह भी कहा है कि इन झूठे आरोपों पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया ब्लॉक के सदस्य के रूप में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आपको जहां 4 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं। दिलचस्प रहा कि इस बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार सुबह नई दिल्ली सीट के एक मतदान केंद्र पर आम आदमी पार्टी के लिए वोट डाल दिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ सिविल लाइंस के मतदान केंद्र पर अपना वोट तो डाला, लेकिन वे अपनी पार्टी के लिए मतदान नहीं कर सके, बल्कि कांग्रेस के लिए वोट डाला। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो इसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन है। आम आदमी पार्टी से हुए गठबंधन के चलते नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। यहाँ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती मैदान में हैं, तो उनका मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज से है। इसलिए गांधी परिवार इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट नहीं कर सका। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी निवास दिल्ली के सिविल लाइंस में ही है, जो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश अग्रवाल उम्मीदवार हैं, इसलिए केजरीवाल ने जयप्रकाश अग्रवाल के लिए वोट डाले। देखना होगा कि दिल्ली की इन सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन कितना कमाल कर पाता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।